बताती है परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने पाप किया और पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। कलाम कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं आपके बीच में कुछ बातें पढ़ूंगा भी, और ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की बातों को समझ पाए। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत से यदि हम पढ़े तो लिखा है कि जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, हम सब के सब पापी हैं, हम सब के सब बुरे हैं। हमारे हृदय में बुराई जो है अंदर अच्छी तरीके से कुंडली मार के बैठी है। सोच विचार में और चतुर चलाकियों में, व्यभिचार में, चोरी में, गुस्से में, ईर्ष्या में, झगड़े में, डाह करना, ये सब कामों में हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं। कलाम कहता है हम में से कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला भी नहीं है। किसी ने कोशिश नहीं किया कि मैं परमेश्वर को खोजूं तो सही, परमेश्वर है कौन, मैं परमेश्वर को ढूंढूं तो सही, परमेश्वर कौन है, किसी ने खोज नहीं की। फिर लिखा है सब भटक गए, सब के सब भटक गए। कैसे भटक गए? जैसे मैंने बताया कि हम सब का कर्ता एक ही है, परंतु हम सब के सब भटक गए और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया और उस अदृश्य परमेश्वर की महिमा को छोड़कर हमने अपने लिए कई ईश्वर बना लिए। ये सब हमारे खुद के बनाए हुए हैं। लेकिन सब भटक गए और सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उन्होंने होठों से सांपों, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम में से कोई भी परमेश्वर से डरता नहीं। पाप करते समय, बुराई करते समय हम जरा भी परमेश्वर का भय नहीं खाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सब के सब भटके हुए हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके न्याय को जानते नहीं, उसके भय में चलना क्या होता है हम जानते नहीं, परमेश्वर कौन है हम जानते नहीं है। रोमियो 1 अध्याय 18 आयत में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हमारा अधर्म, हमारा पाप किए बिना हमारा गुजारा नहीं होता, इसलिए हम सच्चाई को दबाए रखते हैं। हमें पता है यीशु मसीह सच्चाई है, हमें पता है यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, परंतु हमारा अधर्म उस सच्चाई को दबा देता है, उस सच्चाई को हमें कबूल करने नहीं देता। लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हम सबके मनों में एक बात छुटपन से ही, बचपन से ही ये बात डाली गई है कि एक ईश्वर है, इन सब चीजों का बनाने वाला एक परमेश्वर है। पेड़ पौधों को, आकाश को, धरती को, चांद तारों, सूरज को, जानवरों, पशुओं को, पक्षियों को, सबका बनाने वाला एक ईश्वर है। ये ज्ञान हमारे हृदय में बचपन से डाला गया है। परमेश्वर डालता है ये ज्ञान, परमेश्वर डालता है ज्ञान। हालेलुया। फिर लिखा है उसके अनदेखे गुण, उसके ऐसे गुण हैं परमेश्वर के जो दिखाई नहीं देते हैं। वो कौन कौन से? अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। जब आप पहाड़ों को देखते हैं तो आपको परमेश्वर का सामर्थ अपने आप महसूस होने लग जाता है। उनको देखकर, उनकी ऊंचाई को देखकर, कैसे वो आसमान को छूते हैं, उनकी ऊंचाई को देखकर आपके हृदय में एकदम से आ जाता है परमेश्वर बहुत सामर्थी है, जिसने इतने विशाल विशाल पहाड़ों को बनाया। हालेलुया। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर का जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, जो उसने ये कारीगरी की है। कलाम कहता है, बाइबल में लिखा है कि आकाश उसकी महिमा बयान करता है, आकाश उसकी महिमा प्रकट करता है।
धरती उसका प्रचार करती, चांद तारे सूरज ये चीख चीख के चिल्ला चिल्लाकर आप पक्षियों की आवाज को सुने। क्या कह रहे हैं ये पक्षी? ये कह रहे हैं कि हमारा एक सृष्टि करता है, हमारा एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, हालेलुया, उसको छोड़ कोई दूसरा ईश्वर ना है। ये प्रचार करते हैं, दिन रात प्रचार करते हैं। और कलाम कहता है ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई बोली नहीं जहां पर इनका प्रचार नहीं पहुंचा, हालेलुया। आप सब मराठी जानते हैं? हाँ जी, मराठी बिहारी है। तो हर एक भाषा जानने वाला व्यक्ति ये जानता है कि ये धरती आकाश एक ईश्वर ने बनाया है। ये धरती आकाश स्वयं उस परमेश्वर का प्रचार करती है। तो लिखा है उसके कामों में देखने में आते, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हमने सर्वशक्तिमान ईश्वर को, जो सनातन है, जो आदि और अंत है, जो आत्मा है, जो अदृश्य है, जिसकी सनातन सामर्थ्य ने यह धरती आकाश को बनाया है, हमने उसकी तुलना सांप के साथ कर दी। हमने सांप की उपासना करनी शुरू कर दी। हमने चार पैर वाले जानवरों की उपासना करनी शुरू कर दी। हमने तरह तरह के रेंगने वाले जंतुओं की आराधना करनी शुरू कर दी। आकाश के पक्षियों की आराधना शुरू कर दी। हमने मछलियों की आराधना करनी शुरू कर दी। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान वस्तुओं में बदल डाला। ये पक्षी तो हर दूसरे दिन मर जाते हैं, ये जानवर तो गर्मी आती है, अकाल पड़ते हैं तो मर जाते हैं, मच्छर काट ले, सांप काट ले, ये मर जाते हैं। कितने सांप जो है सड़क पर गाड़ी के नीचे कुचले जाते तो मर जाते हैं। ईश्वर मरता नहीं है, हालेलुया, आमीन। ईश्वर मरता नहीं है, वो जीवित है। हमने उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को इन नाशवान पक्षियों, नाशवान जानवरों, पशुओं, नाशवान मनुष्य के रूप में बदलकर इनकी उपासना शुरू कर दी। हम सब के सब भटके हुए हैं। आज आपके बीच में हम यही कलाम लेकर आए हैं कि ये बाइबल का ईश्वर जो है वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यदि हम उस पर ईमान लाएंगे, बाइबल बताती है हम उद्धार पाते हैं, हम मुक्ति पाते हैं, हम नजात पाते हैं, हम पापों की क्षमा पाते हैं। हम जो पहले दूर थे, परमेश्वर इस कलाम के द्वारा जो देहधारी हुआ, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके वसीले वे हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर आए, हालेलुया। लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो जब हम परमेश्वर की सच्चाई को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर की सच्चाई को मानना नहीं चाहते, फिर परमेश्वर हमारी बुद्धि को और अंधेरे में डाल देता है, रहो ऐसे ही जैसे रहते हो। आज आपके बीच में खुदावंत का कलाम लेकर आए हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आए हैं, ताकि आप जाने कि आपका सृष्टिकर्ता कौन है, आपका बनाने वाला परमेश्वर कौन है। कौन है आपका बनाने वाला? किसने आपको माता के गर्भ में रचा है? किसने आपके माता के गर्भ में आपके एक एक अंग को बनाया है? बाइबल बताती है माता के गर्भ में रचे जाते वक्त हमारा एक एक अंग परमेश्वर की पुस्तक में लिखा गया है। परमेश्वर ने चाहा कि आप टांगों और हाथों के साथ पैदा हो, इसलिए हुए हैं। आपकी कहानी जो है वो परमेश्वर ने पहले से लिखी। परमेश्वर आपको जानते हैं यदि आप उसको नहीं जानते, इसीलिए परमेश्वर ने अपने दासों के मन के अंदर ये बोझ डाला कि वे आपके बीच में आए और उस जीवित परमेश्वर का कलाम आपके बीच में बताएं। जब परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति का पाप बहुत बढ़ गया है, तब परमेश्वर से सहा नहीं गया। उत्पत्ति से उसने एक योजना बनाई थी मानव जाति के उद्धार के लिए। जैसे पुराने समयों में हमारे पुरखा जो हैं वो बलिदान चढ़ाते थे जानवरों पशुओं की। वो क्यों चढ़ाते थे? क्योंकि मनुष्य पापी है, पाप के बदले उसको मृत्यु आना है, ये तय है। ये बाइबल बयान करती, जो व्यक्ति पाप करता है वो मरेगा, हालेलुया। तो
मनुष्य क्या करता था, मैंने पाप किया, ये मैं जानवर लेकर आता हूं और इस जानवर को, इस पशु को मैं अपने बदले बलिदान कर देता हूं। पुराने समय से ऐसा ही करते आए हैं लोग। उस जानवर पशु के ऊपर हाथ रखा जाता था और वे व्यक्ति अपने पापों को उस जानवर पशु के ऊपर अंगीकार करता था, कन्फेस करता था और इस प्रकार से उन्होंने अपने पापों से क्षमा पाते थे। परंतु परमेश्वर का योजना था कि वो एक ही बार में सारी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए निवारा करे, इंतजाम करे। इसलिए वो खुद आज से 2000 साल पहले इस धरती पर देह धार कर आया और उसने हम सब के पापों के लिए जान दी। एक ही बार में सारी मानव जाति के पापों के लिए एक ही बार में उसने जान दे दी। अब वचन कहता है, बाइबल कहती है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उद्धार पाता है, वह मुक्ति पाता है, वह पापों की क्षमा पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी खातिर एक व्यक्ति आया, स्वर्ग से उतर कर आया, उसने देह धारी और उसने हमारे पापों की खातिर जान दी। हालेलुया। तो यीशु मसीह को यदि हम अपना उद्धार करता करके स्वीकार करते तो हम मुक्ति पाते, निजात पाते। यदि आप में से कोई भी यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता है तो यहाँ पर कुछ किताबें हैं हमारे पास, ये फ्री है, आप ले सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु के दास अभिषेक जी हैं, ये आपके बीच में आ सकते हैं प्रार्थना के लिए। जब भी आप चाहें तो आप इनसे बात कर सकते हैं, और जानकारी चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे।